नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ, जब कभी भी एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि पैर काटना पड़ेगा या तो उस समय कैसे डिसाइड करें कि पैर कटेगा या नहीं कटेगा। तो एज ए पेशेंट आप क्या पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि पैर क्यों काटना है और कब नहीं काटना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि पैर को सेव किया जाता है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, साइंस बहुत आगे जा चुकी है, इसलिए पैर काटना जरूरी नहीं है। तो वो पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लास्ट में आपको भी मास्टरी हो जाएगी कि कैसे इस क्राइटेरिया को फिक्स करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सर्जन होते हैं वो लिम्ब को बचा तो लेते हैं, पर बचाने के बाद भी पैर को काटने की जरूरत पड़ जाती है। उसका कारण होता है इन्फेक्शन और सेप्सिस में अगर पेशेंट जा रहा है, या फिर कंपार्टमेंट सिंड्रोम पेशेंट को डेवलप हो रहा है। पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पैर नहीं काटा जाता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में फेशियोटॉमी की जाती है, तो उसमें भी लिम्ब बच जाता है। तो समझते हैं मैस स्कोर क्या होता है। ये मैस स्कोर ही आपको बताएगा कब पेशेंट का पैर बचना चाहिए, कब पेशेंट का पैर बचना नहीं चाहिए। पर मैस स्कोर में एक ट्विस्ट और है कि मैस स्कोर अगर हाई भी है, मैस स्कोर जो दिया था वो दिया था जॉनसन्स ने 1990 में, और ये स्कोर अगर हाई भी है तो अभी माइक्रोवास्कुलर सर्जरी और एडवांस्ड सर्जन्स एक्सपर्ट्स हैं जो कि हाई स्कोर होने के बाद भी लिम्ब को सेव कर लेते हैं, पैर को बचा लिया जाता है। तो समझते हैं स्कोर अगर 6 से कम है तो बचाना ही है पैर को, तो पैर काटना नहीं है। अगर कोई पैर काटता है 6 स्कोर के नीचे तो ये समझ लीजिए बहुत गलत चीज है। और 7 से ऊपर है तो भी प्रोबेबिलिटी है कि लिम्ब को सेव नहीं किया जा सकता, पर अगर आपके पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है तो लिम्ब सेव हो सकता है। समझते हैं इसके बारे में कि कब ये स्कोर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्कोर एप्लीकेबल होता है जैसे पॉलीट्रॉमा, कोई बहुत चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई बम ब्लास्ट का इंजरी हो, गन शॉट इंजरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, क्रश इंजरी हो, छत से गिर गए हो, या मतलब बहुत सारी चीजों में हो सकती है। अब बात करते हैं स्कोर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस स्कोर में जो पहला क्राइटेरिया होता है वो स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का होता है, जिसके अंदर लो वेलोसिटी इंपैक्ट की इंजरी होती है किसी भी लिम्ब में। तो उससे क्या होगा, सिंपल फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर है तो उसको स्कोर देते हैं हम 1। सिंपल फ्रैक्चर में स्कोर 1 है। उसके अलावा अगर हाई एनर्जी एक्सीडेंट, मीडियम एनर्जी एक्सीडेंट हुआ और मल्टीपल फ्रैक्चर्स है तो इसको स्कोर देते हैं हम 2। और एक हाई एनर्जी एक्सीडेंट हुआ और क्रश इंजरी है तो स्कोर आएगा 3। मैंने बताया था 7 से ऊपर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी होता है, तो भी अभी लिम्ब बचेगा ही, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, स्केलेटल इंजरी है। उसके बाद होता है वेरी हाई क्रश इंजरी और अवल्जन हो तो स्कोर 4। इन चारों स्कोर पे भी पेशेंट बच रहा है ना, लिम्ब नहीं काटना है, ध्यान रखें। अब आता है एक लिम्ब इस्कीमिया स्कोर। इसमें क्या होता है कि पल्स रिड्यूस हो जाती है, बिल्कुल वीक पल्स आएंगी, फीलेबल रहेंगी, ठीक है। तो इस टाइप की पल्सेस आपको फील होती है तो स्कोर आता है 1। यहाँ पे परफ्यूजन होता है नॉर्मल। उसके अलावा इसमें स्कोर 2 जब देते हैं जब पल्सलेस, पल्स ही नहीं आ रही है पेशेंट की उस लिम्ब में जहां पे चोट लगी है, पैरास्थीसिया है, बट स्लगिश कैपिलरी रिफिल टाइम है, ठीक है। उसके बाद इसका स्कोर है 2। अब स्कोर 3 हम जब देते हैं जब पल्सलेस, बिल्कुल पल्स नहीं आ रही है, साथ में पैरास्थीसिया है, लिम्ब में कोई सेंसेशन नहीं है, कोल्ड पड़ा है, तो भी स्कोर है इसका 3। अगर इसका इस्कीमिक टाइम, अगर जैसे चोट लगी अभी और 6 घंटे से ऊपर बीत गया है तो इस स्कोर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो लिम्ब इस्कीमिक स्कोर है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्कोर 3 है तो 6 हो जाएगा। अब होता है शॉक का स्कोर। अगर बीपी 90 से ऊपर चल रहा है या ट्रांजिएंट है, पेशेंट शॉक में है तो स्कोर है 1, और बीपी 90 बिलो है, परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है लगातार, तो स्कोर है 2। उसके अलावा एक एज फैक्टर भी है। अगर आपका एज 30 के नीचे है, 30 साल से आप छोटे हैं तो स्कोर है 1, स्कोर है आपका 0, और 30 से 50 के बीच में है तो स्कोर है आपका 1, और 50 से ऊपर है तो स्कोर है 2। तो ये समझ लीजिए आप, अगर ये स्कोर जो मैंने बताए हैं इनको समझना होता है खुद से, आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि हमारे पेशेंट का स्कोर क्या है, मैस स्कोर। अगर ये स्कोर 7 से ज्यादा है तो एम्पुटेशन पे जा सकता है। अगर स्कोर 6 से कम है तो एम्पुटेशन बिल्कुल नहीं करना है, पैर नहीं काटना है, ध्यान रखें इस बात का। और स्कोर 7 से ऊपर भी है, अगर आपके पास माइक्रोवास्कुलर सर्जन है, ट्रॉमा सर्जन है, अच्छे एक्सपर्टीज की टीम है जो लिम्ब को सेव कर सकती है, तो वो कोशिश कर सकते हैं, लिम्ब बचाया भी जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कब लिम्ब को काटना है और कब लिम्ब को बचाना है, एक्सीडेंट के बाद या चोट लगने के बाद।
थैंक यू। अगर आपको भी ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस रहे हैं, आपको भी किसी ने एम्पुटेशन का सजेशन दिया है, तो आपको भी डिसीजन फास्ट लेना होता है और आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाए, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। अगर आपके पेशेंट के लिम्फ को बचा भी लिया गया है, उसके बाद भी क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो लिम्फ को बचाए रखते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पैर को काटना भी पड़ जाता है उसके बाद, तो वो काटना ना पड़े, वो ध्यान रहे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।